एक छोटी सी मिसिंग रिपोर्ट से शुरू हुई कहानी बहुत से बड़े बड़े पर्दे खोलने और बहुत से बड़े बड़े लोगों को इन्वॉल्व होने से धीरे धीरे एक एक पर्दे खोली जाती हैं। बाद में पता चलता है ये तो एक छोटी सी मिसिंग रिपोर्ट नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी सच्चाई है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो आपको सोचने और समझने पे बिल्कुल मजबूर कर देगी। ये कहानी एक छोटे से मिसिंग रिपोर्ट से शुरू होती है, जहाँ पे एक लड़का अपने पिता के मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए बार बार परेशान हो रहा। 9-10 सालों से वो परेशान था। तभी पुलिस कुछ ऐसी ही एक कड़ी की तलाश में रहती है। बताया जाता है कि कुछ मोहल्ले के लोग एक औरत के कारण बहुत परेशान थे। लोगों को मानना था कि वो औरत कुछ काला जादू करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके घर पर रेगुलर 3 लड़कियां या 4 लड़कियां रेगुलर आती थी। और बाद में धीरे धीरे पुलिस गश्त लगाते हुए उनके बारे में पूरी जानकारी निकाल ली जाती है। बाद में एक कस्टमर, पुलिस वाला कस्टमर बन के जाता है। उस घर में उसको रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है सभी लड़कियों को। बाद में पुलिस ऑफिसर जो इंस्पेक्टर होता है वो सभी घर में तलाशी लेता है कि कोई और तो नहीं है। सभी जगह तलाश करने के बाद उसको एक कमरा दिखाई देता है जो बंद रहता है। उसको देखने के बाद देखता है कि ये कमरा उसको कुछ अजीब लगता है। उस कमरे का ताला तोड़ा जाता है तो उसमें बहुत ही अजीब सी महक और अजीब सा माहौल रहता है। और पुलिस वाले को उस कमरे को देखने के बाद सभी की सभी की आंखें दंग रह जाती है। उस कमरे में पूरी तरह तांत्रिक रूप से सजाया गया था, जैसे लगता है उस कमरे में काला जादू किया जाता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर जो होता है उसको उस कमरे में कुछ अजीब सा अनुभव होता है। उसको लगता है इस कमरे में कुछ तो ऐसा है जो उसको खटक रहा था। उस कमरे में पूरी तलाशी लेने के बाद वापस आ जाते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। बाद में पता चलता है कि वो उस कमरे में, उस लेडी से पूछा जाता है कि उस कमरे में क्या है, सच 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 बताओ। तो वो लेडीज बताती है कि एक तांत्रिक आया था घर में शुद्धि करने के लिए और वो ये सामान छोड़ के चला गया है, तभी से ये सामान पड़ा हुआ है, ऐसा का ऐसा है। फिर भी पुलिस दोबारा जांच करने के लिए जाती है तो फिर उसको कुछ ऐसा ही अजीब सा अनुभव होता है। और वहाँ पे बार बार पुलिस तहकीकात उससे पूछताछ करती रहती है लेडीज से, लेकिन वो लेडीज कुछ नहीं बता रही थी, बोल रही थी तांत्रिक का सामान है। बाद में ऐसे ही कहानी उलझी रहती है, उलझती चली जाती है। और वो मिसिंग रिपोर्ट की भी बात बीच में आती है। वो लेडीज रहती है, उसके 2 बेटे रहते हैं, एक बड़ा एक छोटा बेटा। एक 12 साल का, एक 15 साल का रहता है। वो अपनी माँ से मिलने के लिए आता है। देखता है कि वो उस एक लड़का जो मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए आया था, जिस मिसिंग रिपोर्ट से यह कहानी शुरू हुई थी, वो लड़का एक फ़ोटो लेके बैठा रहता है। तभी उस लेडीज़ का लड़का उस फोटो को देखकर चौंक जाता है और पूछता है ये कौन है। तो बोलता है मेरे पिता है। बोलता है क्या हुआ। तो बोला मैं मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए आया हूँ, मुझको बहुत दिन हो गए लेकिन इनका कोई पता नहीं चल रहा। वो लेडीज़ का लड़का चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है और वो रात को सो नहीं पाता पूरी तरह से। बाद में पता चलता है कि कौन सा आदमी, फिर एक आदमी का और नाम आता है। वो आदमी उस लेडीज़ के साथ इस कारोबार को चला रहा था। उसके बाद जब धीरे धीरे पता लगता है तो एक आदमी और था उसमें, उसका नाम पुरुषोत्तम था। वो पुलिस के पास फ़ोन करता है कि मैं इस सब कांड में शामिल हूँ, लेकिन मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ, मैं आपको एक जानकारी दे सकता हूँ मर्डर की। पुलिस को तभी खटक जाता है कि उस कमरे में कुछ तो है, इसीलिए उसको कुछ खटक रहा था। वो बोलता है ठीक है, तुम सरकारी गवाह बन जाओ, तुमको मैं कम से कम सज़ा दिलाऊंगा और बताओ। वो बताता है कि एक आदमी आया था बहुत सारे पैसे लेकर, उसका नाम
बताता है और पुलिस का तभी दिमाग ठनक जाता है कि ये तो वही आदमी है जो लड़का बार बार फ़ोटो लेके आता था, अपने पिता का नाम बताता था। फिर वहाँ से पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो बताया जाता है कि वो आदमी जो था, वो लड़का जिसको ढूंढने आता था, वो उसका बाप था और वो उस औरत के पास जाता था। उस दिन उसने बहुत से पैसे लिए थे, तो औरत तो जो थी वो उससे ज़्यादा पैसे मांगने लगती है, 2,000 के बदले 5,000। वो बोलता है नहीं, मैं दूसरे का पैसा नहीं दे सकता। आदमी जाने लगता है तो औरत उसको पीछे से वार करती है, आदमी वहीं पे मर जाता है। उसको ले जाके किसी जंगल में फेंक आता है। फिर भी पुलिस को नहीं यकीन हो रहा था। इस तरह वो जो मिसिंग रिपोर्ट थी उसकी तलाश तो खत्म हो जाती है। फिर भी पुलिस को कुछ अटक रहा था, क्योंकि उस लेडीज़ का आदमी भी 12 साल पहले गायब हुआ था। फिर पुलिस पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये औरत सच बोल रही, कुछ तो और है। तो उस लड़के को बुलाया जाता है, जो लेडीज़ का लड़का था, उसको बुलाया जाता है। तो वो बताता है कि मेरी माँ ने और उसके साथ जो आदमी मिलने आता था, वो सभी मिल के उसके पिता को मार दिया और मार के उस घर के साइड वाले जगह खाली था, वहाँ पर गाड़ दिया था। तो इस तरह पुलिस सोचती है कि क्या इसी बात को छुपाया जा रहा था और क्या इसी के आड़ में ये गोरख धंधा चलाया जा रहा था। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है कि इसके साथ साथ और कौन शामिल था, क्या वजह थी कि इस कारण से ऐसा हुआ। तो लेडीज़ बताने लगती है कि उसका आदमी जो है कम कमाता था, जिससे उससे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे और उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसने ये सभी धंधा शुरू किया। और उसका पिता उस दिन 12 साल पहले घर से गया ज़रूर था, लेकिन शाम को शराब पीकर आया था। तभी उसके आशिक ने मिलकर उसको मार दिया था और मार के ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था। तो एक छोटी सी मिसिंग रिपोर्ट से कहाँ की कहानी कहाँ तक पहुँच गई, एक कोठे से लेकर 2 मर्डर की कहानी इसमें शामिल हुई थी। फिर बाद में उस लड़के को सुकून मिल जाता है कि मेरे बाप का मर्डर हो गया है। इस तरह एक छोटी सी मिसिंग रिपोर्ट के कारण कितनी बड़ी सच्चाई सामने आई। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ आपको पसंद आए तो हमारे चैनल पे अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट करके